हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गाइड पीडिया। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन ऑफ द ईयर एसएससी सीजीएल 2024। तो एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म फिल होने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों इस एक वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल 2024 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या है नोटिफिकेशन में खास और किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो आपका जो फॉर्म फिल होना जो है वो 24 जून से स्टार्ट हो गया है। 24 जून 2024 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक का फॉर्म फिल किए जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 24 जुलाई है और फीस पेमेंट करने तक की लास्ट डेट आपकी 25 जुलाई है। मान लीजिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक हो गई है, तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे, 10 अगस्त और 11 अगस्त। उन 2 दिनों में आपको जो भी करेक्शन करनी होगी आपके एप्लीकेशन में, आप वो करेक्शन कर सकते हो। और तो दोस्तों अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो आपका जो टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम है वो सितंबर से अक्टूबर में हो जाएगा और जो टीयर सेकंड एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2024 में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो आपको एक बहुत बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है वैकेंसीज़ का, जो कि है 17,727। ठीक है, जो कि काफ़ी समय के बाद इतनी बड़ी मात्रा में जो है आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में। अगर हम एज की बात करें तो ग्रुप बी की जो आपकी पोस्ट है उसमें आपको मैक्सिमम जो एज मिलेगी वो आपको 18 से 30 मिलेगी, लेकिन कुछ पोस्ट में 20 से 30 भी है और 20 से 32 भी है। जैसे आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इसमें एज जो है 20 to 30 है। और इसी तरीके से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, इसकी भी एज 20 to 30 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में इसकी भी एज 20 to 30 है। एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अंडर एएफएचक्यू, इसकी भी एज आपकी 20 to 30 है। बाकी सभी की एज 18 to 30 है। और हाँ, ये आपके सब इंस्पेक्टर की जो एज है ये भी आपकी 20 to 30 है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो ग्रुप बी में पे लेवल 6 की जो पोस्ट हैं उसमें भी मैक्सिमम आपकी 18 to 30 ही मिलेगी आपको। एक जो पोस्ट है ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, इसमें 18 to 32 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पे लेवल 5 की बात करें, मींस ग्रुप सी की बात करें, तो इसमें सभी की एज 18 to 27 ईयर्स है। ठीक है, और अगर हम पे लेवल 4 की बात करें तो उसमें सभी की एज 18 to 27 ईयर्स है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की अगर दोस्तों बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन आपको वही मिलेगा जो आपको नॉर्मली मिलता है। फॉर द एग्जांपल SC ST कैटेगरी को 5 ईयर्स का, OBC को 3 ईयर्स का। इस तरीके से आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है वही रिलैक्सेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, अगर हम SC ST OBC EWS PWBD कैंडिडेट्स की बात करें तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपका 24 जुलाई 2024 से पहले का होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट 24 जुलाई 2024 के बाद आप सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वो वैलिड नहीं होगा और इस केस में आपकी जो कैंडिडेसी है वो खारिज कर दी जाएगी। इट्स मीन्स आपको CGL के एग्ज़ाम से मतलब जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका खारिज कर दिया जाएगा और उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आपका जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, SC ST OBC EWS या PWBD, किसी भी कैटेगरी का हो, वो सर्टिफिकेट आपका 24 जुलाई 2024 तक का होना चाहिए। ठीक है, फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ है, वो भी जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट्स की। क्योंकि वीमेन कैंडिडेट तो किसी भी कैटेगरी की हो सब एग्जेम्प्ट हैं। ठीक है, और SC ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, ये सभी जो है एग्जेम्प्टेड है फ़ीस से। तो ये 100 रुपीज़ फ़ीस जो है जनरल और OBC के मेल कैंडिडेट्स की। ठीक है, अगर हम इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मोस्टली CGL में ग्रेजुएशन ही रिक्वायर्ड होता है, लेकिन CGL के अंडर भी कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पर स्पेशलाइज्ड कुछ
ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगते हैं, जैसे कि आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए, या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो या फिर आपने 12th कर रखी हो और 12th में कम से कम आपके 60% मार्क्स आए हों मैथ में, ठीक है। या फिर क्या होगा, आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो आपके पास एक स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी कंप्लीट 3 साल, ठीक है, बैचलर डिग्री में। ये किसके लिए था, ये था आपका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इट्स मीन्स कि आपके पास स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो पोस्ट है, ठीक है, इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और डिज़ायरेबल है कि अगर ये आपके पास होगा तो भी चल जाएगा, नहीं होगा तो भी चल जाएगा। क्या डिज़ायरेबल है कि अगर आपके पास 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस है किसी भी यूनिवर्सिटी का तो होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। या फिर डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स से हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ओके। ये डिज़ायरेबल है, अगर ये होगा तो भी चल जाएगा और नहीं होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे क्या मांगा है, बैचलर डिग्री मांगी है, ठीक है। बाकी सभी पोस्ट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मीन्स ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ओके। और वो कैंडिडेट्स जो कि अभी ग्रेजुएशन में हैं, ठीक है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर कोई फाइनल ईयर में है, लेकिन एक कंडीशन रखी गई है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो 1 अगस्त 2024 तक आ जाना चाहिए। मींस आपके पास 1 अगस्त 2024 तक ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, ओके। अगर हम स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं तो आपका 2 टायर प्रोसेस है, जिसमें कि जो टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, तो वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसको केवल क्वालिफाई करना है। फाइनल जो मेरिट बनेगी आपकी वो टायर 2 से बनेगी, ठीक है। टायर 1 एग्ज़ाम में देखिए आपका 4 पार्ट होने वाले हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास सभी के 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है तो वो आपका एक पार्ट आपका 50 मार्क्स का हो जाएगा और इसे करने के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग है वो भी है आपकी 0.5 की, मीन्स 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। इट्स मीन्स अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वो आपके 2 नहीं 2.5 मार्क्स लेकर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत सावधानी से अटैम्प्ट करना है, प्लस आपको अपनी स्पीड पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपको 1 आवर में 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगर हम टायर 2 एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो टायर 2 एग्ज़ामिनेशन जो है आपका 2 पार्ट में होने वाला है, जिसमें कि पेपर फर्स्ट होगा और पेपर 2 होगा। जो आपका पेपर फर्स्ट होगा ना, पेपर फर्स्ट तो सबके लिए कॉमन होगा क्योंकि ये सभी का होगा, लेकिन जो पेपर 2 होगा आपका वो केवल जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाली पोस्ट के लिए है, केवल उन्हीं का होगा, ठीक है। तो पेपर फर्स्ट के लिए जानते हैं सबसे पहले क्या है। पेपर फर्स्ट जो है आपका, पेपर फर्स्ट भी आपका 2 सेशन में होने वाला है और 2 सेशन में से पहला जो सेशन है वो आपका 2 आवर 15 मिनट्स का होगा, ठीक है। फर्स्ट सेशन आपका 2 आवर 15 मिनट्स का होगा, जिसमें कि आपके 3 सेक्शन होंगे। जो सेक्शन फर्स्ट होगा आपका वो आपका 1 आवर का होगा, जिसमें आपको मैथ के 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और ये टोटल 180 मार्क्स का 1 आवर का आपका वेटेज रखेगा, ठीक है। इस तरीके से इसका जो सेक्शन 2 होगा उस सेक्शन 2 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और इस तरीके से ये टोटल 210 मार्क्स का सेक्शन 2 हो जाएगा। और अगर हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो सेक्शन 3 जो है आपका, इसमें
कंप्यूटर के आपके पास 20 क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव ही होंगे, ठीक है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें कम से कम आपको 6 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं, 6 से 8 क्वेश्चन फॉर द जनरल कैटेगरी, ठीक है। ये आपका 60 मार्क्स का है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। और अगर हम पेपर फर्स्ट के सेशन सेकंड की बात करें तो सेशन सेकंड में आपका डाटा एंट्री होगा, मीन्स टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 2000 वर्ड्स को टाइप करना है 15 मिनट्स में। इट्स मीन्स लगभग 27 वर्ड्स पर मिनट के आसपास आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए विद एक्यूरेसी, ओके। अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो ये पेपर सेकंड आपका इसमें स्टैटिक्स का आएगा। ये जो पोर्शन है ये स्टैटिक्स का होगा, इसमें स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और ये पेपर ही अलग होता है और ये केवल उन्हीं पोस्ट के लिए होगा, स्टैटिकल ऑफिसर वालों की, जो स्टैटिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उन्हीं के लिए होगा और ये अलग से 2 आवर्स का होगा, ठीक है। बाकी जो आपका पेपर फर्स्ट है ये जिन कैंडिडेट्स का टियर फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हुआ है, ये सभी का होगा। और टियर सेकंड एग्ज़ामिनेशन में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। जो आपका ये पोर्शन है पेपर फर्स्ट वाला, पेपर फर्स्ट के सेशन 1 में और सेशन सेकंड में, इन दोनों में ही आपकी जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके जाते हैं तो आपके 3 में आप एक और ऐड कर दीजिए, 4 मार्क्स जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी ये जो आपका पेपर सेकंड है इसमें आपकी 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। इट्स मीन्स आपका जो पेपर टियर सेकंड जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, जो कि पेपर फर्स्ट जो है इसका, इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, ओके।